आज हमारे मित्र ने एक प्रश्न पूछा है, जीवन क्या है? जीवन को कैसे समझें? जीवन की इस चर्चा में हम अपने आप को कैसे सजग रखें? ये सारे प्रश्न एक ही परिप्रेक्ष्य में मनुष्य के जीवन में घूमता है। जिस दिन आप इस प्रश्नों के उत्तर को आप जान लेंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा। मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सन्यासी भार्गव, अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट, योग गुरु, आज मुखातिब हूं जीवन की चर्चा में। जीवन एक यात्रा है, अनंत यात्रा है। अगर आप इसे जन्म से मृत्यु तक देखेंगे तो यह आपकी एक यात्रा है। इसके पीछे आपने कितनी सारी यात्राएं की है जो आपको मालूम नहीं है, आप भूल चुके हैं। भूतकाल में भी आपकी यात्राएं हो रही है और भविष्य में भी यह होगी। यह तो एक मनुष्य का रूप है, एक छोटा सा पड़ाव है जन्म से मृत्यु तक। और इस पड़ाव में आपने अपने शरीर का एक नाम दिया है कि मैं फलाना आदमी हूं, मेरा व्यक्तित्व ये है, मैं अमुक ओहदे पर काम करता हूं। यह आपका एक छोटा सा परिचय है। लेकिन जन्म से मृत्यु तक की एक छोटी सी पड़ाव में आप उलझे हुए हो। और वह उलझने की प्रक्रिया क्या है? स्वयं से उलझना। जब आप स्वयं से उलझते हैं तो आप अपने आप में कठिनाई का अनुभव करते हैं और उस समय जीवन जटिल हो जाता है। जीवन को सहजता से जीने के लिए आपको अपने अंदर जीवन को एक्सेप्टेंस का भाव लाना होगा। आप एक्सेप्ट करना सीखिए अपने जीवन को। आप जैसी भी परिस्थिति में हैं, जैसी भी स्थिति में हैं, अपने जीवन को एक्सेप्ट कीजिए और फिर अपने आप को उसके अनुरूप एडप्ट करना सीखिए और एकोमोडेट करना सीखिए। यह AQ का प्रिंसिपल जो है, एक्सेप्ट, एडेप्ट एंड एकोमोडेट, यही मंत्र है जीवन को जीने का। जब आप इसे अपना लेंगे अपने जीवन में, एक्सेप्टेंस का तरीका, एडप्शन का तरीका एंड एकोमोडेशन का तरीका, तो जीवन आपका सहज बन जाएगा। फिर जीवन एक यात्रा के समान आपको लगेगी। नदी के धार पर आपका जीवन नौके के समान बहाव में बह रहा है। रास्ता यह खुद बना लेगी। आप सिर्फ धैर्य, साहस और अपना संयम बनाए रखिए, एक सफल नाविक की तरह। धैर्य, संयम और साहस ही आपके जीवन को आसान बनाता है और आप एक सफल नाविक की तरह अपने नाव को नदी के धारा में आप लेके निकल पड़ेंगे और आपकी यात्राएं पूर्ण हो जाएगी। नदी के धारा के समान अगर आप जीवन को जीना चाहते हैं तो सहजता बनाए रखिए अपने आप में। जब सहजता आपके व्यक्तित्व में होगा, आपका जीवन
बहुत ही आसान तरीके से व्यतीत होगा। नदी के धारा के विपरीत अगर आप चलना चाहेंगे तो आप थक जाएंगे, आपका थकान लंबा हो जाएगा, आपकी यात्राएं बहुत भारी हो जाएगी। इसलिए आप नदी के धारा के साथ चलना सीखिए, समय के साथ चलना सीखिए और जीवन को आप जी लेंगे। मैं विदा लेता हूं। नेक्स्ट एपिसोड में हम और चर्चा करेंगे। नमस्ते। हरि ओम तत्सत।